हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अपडेट के साथ जो है आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। इसमें जेटेट मेंस यानी सहायक आचार्य 6 to 8 मैथ एंड साइंस टीचर्स की रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे, जिसके अंतर्गत मैथ एंड साइंस में जो सिलेबस जारी किए गए हैं 6 to 8 के लिए और इसके अलावा क्या क्राइटेरिया हैं, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने पड़ेंगे तथा हमें किन चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना है, इन सब के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। इससे पहले कि जो अब तक हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेटेट मेंस की जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं और अगले महीना यानी अगस्त से जो है वो फॉर्म फिलअप भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब जैसा कि ये बहुत ही बहुप्रतिष्ठित की वैकेंसी थी, ऑलरेडी जेटेट के जो एग्ज़ाम्स लिए गए थे उन कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी एक सुनहरा मौका है। तो अभी जो है आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और इसमें पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक जो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं जेटेट मेंस यानी जेटेट, उनके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि हम अगर बात करें 6 to 8 के लिए कुल वैकेंसी जो है वो 15,001 है, जबकि 1 to 5 के लिए जो है वो 11,000 के करीब है। तो अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सहायक यानी झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो कि मैथ एंड साइंस टीचर्स के रिगार्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस मोड में एग्ज़ाम्स होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन पर हम रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि यह जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत, जिसे शॉर्ट में JTPT-CCE 2023 कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि 6 to 8 के लिए जो कुल पोस्ट की संख्या है 15,001 यानी कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाएंगे, जबकि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाएंगे और इनका पोस्ट 11,000 है। अब देखिए जो भी वैकेंसी लाई गई वो जिलावार लाई गई है और उसमें भी पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग जिलों में कितनी कैटेगरी है वो सारे आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट को हम टेलीग्राम में जो है वो अपलोड कर देंगे या फिर ऑलरेडी वो अपलोड कर भी दिया गया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा मैथ और साइंस 6 to 8 के लिए है, अब इनमें क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो देखिए सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो कि जेटेट जो है वो क्वालिफाई जो कैंडिडेट है, ठीक है, जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा कि अगर 6 to 8 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, तो उसमें मैथ और साइंस के अंतर्गत यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। पहला ये क्राइटेरिया है कि उनको जो ग्रेजुएशंस किए हुए हैं, जिस सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशंस किए हुए हैं यानी कि निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या फिर विज्ञान स्नातक, इसमें से आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, भौतिकी और रसायन, वनस्पति, प्राणी और गणित। इनमें से जो है किसी से भी किसी एक से जो है आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अब देखिए ये जो यहाँ पर 5 जो सब्जेक्ट्स है इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को आपको पेपर 4 में लेना होगा। इसमें कुल जो है वो 4 पेपर होंगे, ठीक है, इसमें कुल 4 पेपर होंगे
ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। उससे पहले हम लोग जान लें कि यह जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वो सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगा। ठीक है, यह जो एग्ज़ाम्स होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी में ली जाएगी और इसमें नॉर्मलाइजेशंस की भी प्रक्रिया हो सकती है। नॉर्मलाइजेशंस अंक दिए जाएंगे एंड देन जो रिजल्ट है प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिए इसमें एक ही चरण में एग्जाम्स होगा जो कि मुख्य परीक्षा कहलाएगी और इसमें 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। अब यहाँ पर बात उठती है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं हो। तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 4 पेपर हैं, इसमें पेपर 1 आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा। इनमें से कौन कौन सा जो है वो मातृभाषा के अंतर्गत आप सब्जेक्ट ले सकते हैं वो देख सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख, कुरमाली, खोटा, नाग यानी कि नागपुरिया या फिर पंच परगनिया, इनमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं, जिसमें से 10 यानी 100 प्रश्न होगा और हर एक प्रश्न का मार्क्स 1 होगा, यानी कि 100 मार्क्स होगा। 2 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर्स का होगा, यानी कि इसमें आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है। अब दूसरा जो पेपर है वह है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में देखिए आपको यहाँ पर भाषाएं दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक भाषा को आप रख सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी या फिर पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से कोई भी एक भाषा। अब ये यहाँ से भी आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस जो है वो आगे की कंडिका में दी गई है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आप भाषा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ से भी आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स यहाँ से भी आपको अचीव होगा, लेकिन ये आपके मेरिट में काउंट होगा कि आपका जो मेरिट बनेगा उसमें ये काउंट होगा। और तीसरा पेपर जो है वो आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से, यहाँ से भी आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, इसका सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के अंतर्गत सामान्य ज्ञान तो है, इसके साथ ही साथ आपको मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है वैकल्पिक विषय, जिसमें से आप किसी भी, ठीक है, यहाँ पर जैसे वैकल्पिक विषय है तो जैसे कि जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं और उनके लिए इन 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स में से किन्हीं भी 3 खंड को वो ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स को वो ले सकते हैं, जैसे गणित, भौतिकी और रसायन, वनस्पति और प्राणी विज्ञान है। तो ये 5 खंडों में बटा हुआ है। तो आप किसी भी 3 खंड, जैसे अगर मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हैं। उसी तरह से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायो, अगर मैथ्स रखना चाहते हैं तो मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, या फिर बायो के कैंडिडेट अधिकतर जो है यानी कि बॉटनी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मिनिमम जो है वो 3 आपको सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है और उन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न होंगे एग्जाम्स में। अब इस खंड से यानी पेपर 4 से जो है वो 180 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चूंकि 3 खंड है तो हम अगर विभाजित करते हैं तो 60-60 में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 180 प्रश्न और 180 मार्क्स होगा। इसके लिए जो है वो 3 आवर्स आपको अलॉट किए गए। इसके लिए जो है आपका 3 आवर्स अलॉट किए गए हैं। अब देखिए पेपर 2,
जो कि क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, पेपर 3 सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, और पेपर 4 जो कि वैकल्पिक विषय है। ये 3 पेपर आपके मेरिट के लिए, यानी कि मेरिट में इन 3 पेपर का जो है वो अंक जोड़े जाएंगे और इसी के आधार पर आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो यानी कि कुल जो है वो पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है, पेपर 3 100 मार्क्स का है और पेपर 4 180 मार्क्स का है। यानी कि 380 मार्क्स पर जो है आपका रिजल्ट बनेगा। और जो पेपर 1 था जो कि 100 मार्क्स का था वो क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तब जो है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा कॉपी चेक होगा। अब यहाँ पर चौथा में भी ऑप्शंस है कि जो उक्त विषय आप लीजिएगा उनमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, 33% अंक। ठीक है, उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर सिंपली आप देखें तो आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। अभी हम इसके बाद जो है 1 बाय 1 करके हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहला कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसमें 4 पेपर आपका होगा, जिसमें पेपर 1 मातृभाषा से संबंधित होगा, पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा होगा, पेपर 3 जो है वो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, जबकि पेपर 4 जो होगा वो आपका वैकल्पिक विषय होगा जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना है। मेरिट जो बनेगा वो 2, 3 और 4 पेपर पर बनेगा, जबकि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर्स का होगा। अब आगे आते हैं और जो सिलेबस, जैसा कि हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लें कि जो पेपर 1 है इसके अंतर्गत यानी माध्यमिक परीक्षा के अनुसार मातृभाषा झारखंड विविध परिषद यानी कि जैक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो क्वालिफाइंग नेचर्स का होगा। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने हाँ, ये पाठ्यक्रम विशिष्ट 13 पर आधारित है जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट्स के आप थोड़ा लास्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये जेएसएससी के साइट्स पर भी आपका अवेलेबल्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, 11, 12 शायद 12, 13 के आसपास भाषाएं हैं। तो उनमें क्या क्या सिलेबस है वो आपको, क्योंकि आप किसी भी एक भाषा को ही रखिएगा। अब जो रही बात कि पेपर 3 जिसमें कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इंटरमीडिएट लेवल में जो पाठ्यक्रम दिया गया है वही होगा, लेकिन उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में क्या क्या है। उसके बाद हमारा जो वैकल्पिक विषय है, तो वैकल्पिक विषय में ऐसे 5 सेगमेंट है तो आपको 3 ही लेना है। हम यहाँ पर 5 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समसामयिकी यानी कि ये आपका पेपर 3 है। पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के अंतर्गत देखिए आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी और समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता का जांच करना है, जिसमें कि वर्तमान घटनाओं के साथ साथ भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संविधान, इन तमाम चीज़ों का ज्ञान आपको अपेक्षित रखता है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्ति, पत्र पत्रिकाएं, मुद्रा, लिपि, पुस्तक, पुरस्कार, ये सारे चीज़ें आपसे अपेक्षित करता है। यानी कि आपको कंप्लीट जो है वो जीएस की तैयारी करनी है, जो आप साधारण एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं, हाँ उसकी बात ये कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर समसामयिकी में देखें तो 3-4 पोर्शंस ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, जिसमें एक जो हो गया आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत, दूसरा खेलकूद और आपका पुरस्कार, तीसरा जो है वो वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर जो खोज हो रहा उस सेक्शंस का, और चौथा जो है वो अर्थव्यवस्था। ये सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी अपेक्षित है।
वहीं इसी के अंतर्गत जो आपका पेपर 3 है, इसी के अंतर्गत आपको सामान्य विज्ञान जो कि 10th लेवल तक, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिससे किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी कि हमारे वातावरण यानी हमारे आसपास होने वाले एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। जैसे इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो यूनिट यानी मात्रक हो गया, फिर जो है वो बल हो गया, मोशन यानी गति हो गया, फिर वर्क एनर्जी पावर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वहीं सामान्य गणित ये अप टू 10th स्टैंडर्ड तक होगा, मैट्रिक या फिर 10th स्टैंडर्ड, जिसमें कि अंक गणित यानी कि बेसिक गणित से लेकर आपका बीज गणित, ज्यामिति और सामान्य त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि जनरल मैथ हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि सादृश्यता, समानता और विभिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि स्मृति और रिलेशंस यानी संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, इसके अलावा श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, ये सारे पेपर 3 में जो सामान्य अध्ययन है और समसामयिकी उसके अंतर्गत पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस के अंतर्गत वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे पढ़ने हैं, और इंटरनेट संचालन की विधियाँ, इन सब का जानकारी होना अपेक्षित है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी उपक्षित है, जिसमें कि भूगोल, झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धि, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये तो हुआ आपका पेपर 3 का सब्जेक्ट। अब हम आते हैं वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में बताएं कि इनमें आपको 5 खंडों में विषय को बांटा गया है, जिसमें से आप किसी भी 3 खंड को ले सकते हैं। तो चलिए, जो मैथ्स अगर लेते हैं तो उनके लिए क्या सिलेबस दिया गया है। तो देखिए, सिलेबस अब जो है वो आपको ग्रेजुएशंस और 12 लेवल का दिया गया है। ठीक है, 12 प्लस ग्रेजुएशन। अगर हम ग्रेजुएशंस में देखें तो ग्रेजुएशंस का आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर है, उनसे कहीं ना कहीं आपके जो सिलेबस दिया गया उनमें शामिल है। तो समझिए, 1 बाय 1 करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में हमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। और जनरल फिजिक्स के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ऐसे जनरल फिजिक्स देखें तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी इजी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉपिक जो है वो काफ़ी कॉमन है, जिसमें कि फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशंस एंड escape velocity, Kepler law of planetary motion, elementary idea of surface tension and angle of contact तथा viscosity elementary ideas। तो ये आपका जनरल फिजिक्स है। वहीं रिलेटिविटी की हम अगर बात करें तो रिलेटिविटी आपका इसी पहले ही खंड के यानी पहले ही टॉपिक्स के दूसरा खंड में दिया गया है, इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, देन लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस एंड टाइम डिलेशंस, वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑफ मास एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंट। क्योंकि रिलेटिविटी हम बात करें तो यहाँ पर आइंस्टाइन फार्मूला हमें जानना जरूरी हो जाता है, और वही है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि E=mc² जो करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो हमें समझना है। उसके बाद है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, अपने आप में एक अहम टॉपिक्स होता है। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, आपको जीरो लो, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ये भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रोसेस जिसमें कि एडियाबेटिक एंड
आइसोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड काउंटर्स इंजन, और इसके जो इफिशियंसी है उसके बारे में यहाँ पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करना है। उसके बाद ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में आपका सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये इसके बारे में आपने 12 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बुक्स के कलेक्शन देखें तो 12 हो गया, यानी 11 12, ठीक है, 11 12, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट और सेकेंड ईयर, यहाँ से जो है आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में की एलिमेंट्री आइडियाज पर ही हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑप्टिक्स आप देखते हैं तो आपका पूरा ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर तक जो है वो पढ़ने होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें जो एलिमेंट्री आइडिया उसके बारे में। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, इसमें गॉस थ्योरम एंड इसका जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल के कारण जो किसी पॉइंट पर जो है इसका क्या इफेक्ट होगा, इनके बारे में। कैपेसिटर तथा कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कर्चॉफ्स लॉ और इसके एप्लीकेशंस। इसके अलावा यानी कि व्हिटस्टोन जो ब्रिज लगाए जाते हैं सर्किट में, क्यों लगाए जाते हैं, किस तरह से कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड बायो-सावर्ट्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कि एनपी यानी पीएन जंक्शंस हो गया, पीएनपी एंड एनपीएन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस एंड कॉमन इमिटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ये सारे। इसके अलावा आपका ट्रूथ टेबल, बुलियन अलजेब्रा और बाइनरी सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्सन्स, जैसे कि डेसिमल टू ऑक्टल, इस तरह के जो कन्वर्सन जो कि कंप्यूटर से भी संबंधित ये तथ्य, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये आप कुल 7 टॉपिक्स देख रहे हैं कि आपके फिजिक्स में दिया गया है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और इसमें अलजेब्रा, इसमें कि सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन दिया गया है। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 3 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों मेंशन किए गए हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 6 टॉपिक जो है आपका मैथमेटिक्स में दिया गया है। तो देखिए ये सारे जो है वो आपका वही सेम प्रोसेस है कि जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशंस के जो बुक्स हैं उनके थ्रू आप इनको आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लालजी का या दास गुप्ता का आपके पास बहुत सारा बुक्स भी होगा, तो आप उनके थ्रू भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ऐसे आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बैचेज जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं आप एप्लीकेशंस के माध्यम से या फिर दिए हुए नंबर के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम सारा डिस्कशंस करेंगे कि अभी कोर्स फी क्या है, किस तरह से आपको स्टडी कराए जाएंगे, उन सारों बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका मैथ्स के सिलेबस है। मैथ्स के सिलेबस में आप देख लीजिए सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड काउंटेबल सेट और मैपिंग के बारे में, जैसे 1 1 ऑन 2, ये आपका। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस हमें 3 इसमें टॉपिक्स पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। देन डिफरेंशियल कैलकुलस में वही जो चीज़ें हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस, Leibniz थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आयलर्स थ्योरम ऑफ टेंजेंट, आयलर थ्योरम एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफिनिट और इनडिफिनिट, और इसके अलावा आपका डिफरेंशियल
इक्वेशंस ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यहाँ पर डिस्कस के अंतर्गत करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D है। 2D में आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और 3D के अंतर्गत जो आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड डायरेक्शंस कोसाइन हो गया, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइंस एंड प्लेन तथा स्ट्रेट लाइन। ट्रिग्नोमेट्री में डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसका एप्लीकेशन, कम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ग्रेगोरियस सीरीज और समेशन ऑफ सीरीज, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखिए आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके जो है वो सिलेबस को दिया गया है, जिसमें कि आप इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैटर, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स, हैंड्स रूल्स, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इनके बारे में। फिर पीरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनके बारे में जान। फिर केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें कोवेलेंट, आयोनिक, हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल्स फोर्स। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में डबल आयन कॉम्प्लेक्स साल्ट, वार्नर थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्सेस। देन जनरल केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 1B2, 1A और 2B एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी ग्रुप और यानी ग्रुप में 1B और 2A, ठीक है, रो और कॉलम से संबंधित है, तो उसे हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देकर उसमें जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर, बोरॉन, फास्फोरस, क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, इनके बारे में ही हमें विशेष चर्चाएं करनी है। उसके बाद जो है आपका प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, यूजेज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड्स, ओजोन, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोक्सी, लेमाइन्स एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद जो है वो 7th में डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग इन सेपरेशन ऑफ कैप्सन्स, solubility, product and common ion effects. Then preparations, property and bonding and application of alkyne and alkene of lithium and strontium, ये आपका इनऑर्गेनिक। वहीं ऑर्गेनिक यानी कि जिनमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑर्गेनिक के अंतर्गत आपको हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि नोमेनकल्चर भी आपका शामिल है। फिर अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशंस, प्रिपरेशंस एंड वगैरह वगैरह। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इसका भी क्लासिफिकेशंस और नोमेनकल्चर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सभी। तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड में भी है और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी आपको इन चीज़ों को देखना है ग्रेजुएशंस के। उसके बाद जो है वो प्रिपरेशंस एंड सिंथेटिक यूज ऑफ मैलोनिक ईस्टर एंड ग्रेडिएंट रिजेंट, एंड देन प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ यूरिया एंड पैराडाइन्स। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन टेट्रा वैलेंट ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्गेनिक रेडिकल, ये तमाम चीज़ें। वहीं जनरल मेथड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फॉर्मेशनल तथा टाउटोमेरिज्म। वहीं सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड देन सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, कलर, कंस्टिट्यूशंस ऑफ डाई एंड देयर सिंथेटिक्स एंड ऑयल एंड फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। ये 8 टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालाइसिस, प्रिपरेशंस, प्यूरिफिकेशंस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल। देन क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के अंतर्गत। वहीं चौथा टॉपिक में गैसियस स्टेज पहले में। उसके बाद जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस,
1 ऑर्डर एंड 2 ऑर्डर। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डाइपोल मोमेंट एंड इट डिटर्मिनेशंस एंड अदर टॉपिक्स। ये आपके 7 टॉपिक जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों के जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशंस किए गए हैं। उसके बाद जो आता है वो बॉटनी, चौथा जो आता है वो बॉटनी। अगर जो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं तो उनके लिए ये सिलेबस था। जो बॉटनी लेना चाहते हैं तो बॉटनी में देखिए आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट विथ एग्जांपल के साथ, वहीं सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड फंक्शन ऑफ सेल और ये ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, देन प्लांट टिश्यू एंड इट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, मिटोसिस प्रोसेस के बारे में, फिर पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। नाउ देन ट्रांसपिरेशंस एंड फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका 9वां टॉपिक, रोल ऑफ फोटो हार्मोन्स इन प्लांट and reproductions in plants, typically ecosystem, physics, botanic factors, food chain and energy follow. And 11th टॉपिक है environmental pollution, जिसमें एयर, वाटर, साउंड पॉल्यूशंस एंड देयर कंट्रोल्स, कैसे हम नियंत्रण कर सकते। तो ये आपका बॉटनी के अंतर्गत है। वहीं अगर हम जूलॉजी के अंतर्गत देखें तो जूलॉजी में क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स अप टू क्लास लेवल विथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स के साथ। दूसरा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिकुलर लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। देन मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स सेल डिवीजन, रिप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशंस इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रो विकसित और अविकसित जीवों का। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मेंस तथा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ह्यूमन जेनेटिक्स डिजीजेज, म्यूटेशन एंड देयर रोल इन एवोल्यूशंस। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज physiology of digestions and its related other topics here. Now 6 topics is endocrine glands and their hormones with special reference to reproduction. ठीक है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं उनका क्या फंक्शंस है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर देखना है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशंस, इसमें कि डार्विनिज्म और लेमार्किनिज्म एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देखना है। देन ह्यूमन डिजीजेज, डिफिशियंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, एंड देन एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, कल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित, पोल्ट्री फार्मिंग एंड इट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो ये जो 10 टॉपिक्स है वो आपका जूलॉजी में पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस को देखा। अब देखिए ये जो सिलेबस है इनमें से आपको किसी भी 3 को एडॉप्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सहूलियत लगे आप उस चूज कर सकते हैं। जेन्युइन ये होता है कि जो चीज़ें हम ग्रेजुएशंस में रखते हैं, जैसे अगर किन्हीं का बायो हो तो वो बायो वाले तो फिक्स है कि एक तो आपका अगर बायो है तो बॉटनी रखेंगे और बाकी किसी भी एक को वो रख सकते हैं। अगर मैथ रखे होंगे ग्रेजुएशंस में तो उसे रख सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को रख सकते हैं। उसी तरह से जिनका मैथ्स है वो मैथ्स, फिजिक्स
और केमिस्ट्री रख सकते हैं या फिर बॉटनी भी रख सकते हैं। इस तरह से जो है आप चूज यहाँ पर कर सकते हैं कोई भी 3 सब्जेक्ट्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके क्लासेज जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि सहायक आचार्य के रिगार्डिंग 6 to 8 और 1 to 5 ये सारे जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। तब देखिए जैसा कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि जेटेट में जो है वो इस तरह के सिलेबस कैरी कर देगा, क्योंकि लोग जब 2013 और 16 में चूँकि एग्ज़ाम दिए हुए हैं और अब जो जाकर जो है वो मेंस लिया जा रहा है और इसके थ्रू उनका रिक्रूटमेंट होगा, और वो भी जो सिलेबस डाले गए हैं वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा क्या अच्छा खासा जो है वो सिलेबस के पोर्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 पेपर्स यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो देखिए थोड़ी सी तो मुश्किल है, लेकिन आसान आप ही को करना है और इसके लिए जो है आपको तैयारी करना सबसे अहम होता है। अब देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए हमें किन सोर्सेस पर ध्यान देना चाहिए, तो जैसा कि हमने अभी आपके साथ जब डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, हमने बताया कि एक तो 11-12 के बुक्स में हम एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और उसके बाद जब ग्रेजुएशंस में आते हैं तो ग्रेजुएशंस में किसी राइटर, जिसमें कि हम बेस्ट राइटर को प्रेफर करना चाहते हैं। और अभी के जो मार्केट्स में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, चूँकि आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल्स टाइप्स क्वेश्चंस होगा, जिसमें कि 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। तो उस तरह के अगर हम मार्केट्स में बुक्स देखते हैं तो अब तक ऐसा इस पैटर्न पर अवेलेबल्स नहीं हुए हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हमने जो ग्रेजुएशंस में स्टडी किया है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको ध्यान जो देना होता है वो ये कि थ्योरी को हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कैसे ढाल पाएँ, और जो नोमरिकल्स हैं, कुछ नोमरिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबे होते हैं, जबकि कुछ शॉर्ट होते हैं, आसान होते हैं, ट्रिकी होते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर जो तैयारी करना होगा वो हर एक तरह से, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ऊपरी ज्ञान या फिर हम थ्योरी को पढ़कर और खुश हो जाएं या फिर हम नोमरिकल्स को बनाकर खुश हो जाएं, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। इसके लिए हमें दोनों पोर्शंस पर, थ्योरी और नोमरिकल दोनों पर जो है यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। और ये चीज़ें आपको जो है आप से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे इस संस्था के माध्यम से भी जो है कोर्सेस अवेलेबल कराए गए हैं, तो अभी 6 to 8 जिसमें कि आपका मैथ और साइंस टीचर्स का जो है वो बैचेज प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। और इसमें आज से ही जो है ये बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं आप स्वरूप लर्निंग ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर जिनका ऑलरेडी ये इंस्टॉल है या फिर जो डाउनलोडेड कर चुके हैं तो उसको स्टोर में जाकर आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं, या जो जिनका डाउनलोड नहीं है वो गूगल प्ले से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी जो कोर्सेस, इस कोर्सेज़ का फ़ी जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 6 to 8 मैथ साइंस, इसका अभी जो है आपका 7,500, इसमें आपको 500 का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन कोड वहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे ही आप स्टोर में इस कोर्स में जाइएगा तो नीचे में आपका एक कोड दिखेगा, उस कोड को अप्लाई कीजिएगा तो 500 लेस हो जाएगा, यानी कि अभी 7,000 रुपया जो है आपका पड़ रहा है। अब इसमें आपको कौन कौन सा पेपर शामिल है, तो पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य समसामयिकी संबंधित है, और पेपर 4 जो कि आपका वैकल्पिक विषय में होगा। तो वैकल्पिक विषय में आपका जो भी 3 विषय होगा उसका कंप्लीट तैयारी जो है इसमें होगा, ठीक है। यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 का जो है अभी 4 यानी 7,000 पड़ रहे हैं। बाकी जो भाषा पेपर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अलग से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाषा पेपर में क्या होता है कि सभी का हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। क्योंकि चूज उसमें भाषा, विभिन्न प्रकार की भाषा हैं, तो छात्र अपने अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप अलग से कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर जो आपके क्लासेस होंगे वो पर डे क्लासेस होगा 1.5 से 2 घंटे की, और इसमें जो है वो आपके जो सिलेबस हैं
में कि एक यानी कि आपका एक दिन में जो है हो सकते हैं 2 क्लासेस हों, क्योंकि आपका जो एक जीएस पोर्शन है उसके लिए सेपरेट बैच होगा और एक जो आपका वैकल्पिक विषय है उसके लिए सेपरेट बैच होगा। तो 1 डे में जो है वो आपका 2 टाइमिंग और उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। वहीं अगर हम जो 1 to 5 लेवल में जो इनरोल्स करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी 3000 फ़ी है, वहीं 500 और डिस्काउंट हो जाएगा यानी कि 2500 रुपया पड़ेगा। वहीं 6 to 8 SST के लिए 7000 और 6 to 8 कॉमर्स के लिए इसका भी 7000 अभी ऑफ़र चल रहा है, जो कि एक लिमिटेड ऑफ़र है 500 का। अदरवाइज़ फिर आपका रेगुलर फ़ी जो है वो पड़ेगा। तो इन कोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इन कोर्सेज़ की विशेषताएं, जैसा कि हमने तो अभी बताया कि आपको जो भी है वो सारे जो न्यू पैटर्न पर जो आपका सिलेबस जारी किया गया है, न्यू सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग सारे क्लास होगा। इसमें लाइव के साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल होगा। टॉपिक वाइज नोट्स जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज आपका लॉट ऑफ MCQs कराए जाएंगे। इसके अलावा लाइव टेस्ट भी टॉपिक वाइज होगा और लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो है आपको कराए जाएंगे, यानी कि कंप्लीट पैकेज जो है इसमें आपका शामिल है। तो जल्द से जल्द इनमें इनरोल्स कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बाकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शंस में रखते हैं। इनरोल्स लेने का जो प्रोसेस है वो इन नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू डायरेक्ट। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।